सभी को सादर जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 289 पर टिप्पण में जो ये गाथा दी है और पेज नंबर 290 पर जो दो गाथा है 328 329 वो पढ़ने की प्राकृत में पढ़ने की कृपा करेंगे। पंडित जी सब नहीं, विजय आंटी ज्वाइन नहीं की। अच्छा। बंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोबमं गतिम पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् बक्षे समय सारस्य प्रीत्यं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की और कित तिर्यंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज समय सार जी की गाथाओं का, प्राकृत की गाथाओं का हमारे परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें 289 पेज पर जो गाथा नंबर 1 दी हुई है टिप्पण में, और पेज नंबर 290 पर दो गाथा है 328 नंबर 329 नंबर, इन तीनों गाथाओं का आपके श्री मुखारविंद से जो है उच्चारण करने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर जय जिनेंद्र, सादर वंदना। प्रणाम पंडित जी साहब, भाई साहब हो तो भाई साहब वंदना वंदना वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपास्य सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधक कारकं पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रम समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता चतुर्थ ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व प्रतिगंधर्वती शाम वचन सामनाथ श्री कुंदाचार्य विरचितम। संस्कृत टीका श्री जयसन स्वामी विरचितम। हिंदी टीकाचार्य श्री ज्ञान सागर जी विरचितम। पद्यानुवाद श्री विद्यासागर जी विरचितम। इदं शास्त्रम श्रोत्रः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कौंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सब सिद्धे
धूर्ममलं मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्म नस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्ययात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दसम्पदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिका समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार जो पाते हैं भव्य जन वारिद से पार सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। समय सार ग्रंथराज की जय। कौन सी गाथा बोले पंडित जी साहब? गाथा नंबर 289 पेज पर नीचे 1 नंबर गाथा दी हुई है टीका में, वो जयसेनाचार्य के द्वारा लिखी हुई, मतलब जो है उस पर टीका लिखी है, अमृत चंद्र आचार्य नहीं लिखी, इसलिए उसको जो पुण्य निर्वराधो चेदा जो पुण्य निर्वराधो चेदा निसंकयो दुसो होदी आराहनये नित्यं बट्टे हंति जानन्तो पडिकमनं पडि शरणं पडिहरणं धारणान्यतीय निंदा गरुआ सोही अठविहो दिविस कुंभो अपडिकमनं अपडि शरणं अपरिहारो धारणा चेव अनियत्तीय निंदा गरुआ सोही अमय कुंभो। बहुत सुंदर। आपने अपने जीवन में श्री मुखारविंसी, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, द्रव्य संग्रह और ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, न जाने कितने ग्रंथों की प्राकृत गाथाओं का आपने बहुत सुंदर उच्चारण किया है। और आप भारतवर्ष में सर्वत्र जो है ज्ञान की प्रभावना कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि शनिवार के दिन, आज बृहस्पतिवार है, परसों के दिन, कल अष्टमी है इसलिए कल नहीं होगा, नवमी के दिन आप हमें अंतर प्ररूपणा के बारे में भैया जी के सानिध्य में, प्लीज आपका टॉपिक तैयार हो गया होगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा समझाने की कृपा करें, जैसे आपने अल्प बहुत समझाया था उस प्रकार से। पंडित जी साहब, एक बात कहना चाहूंगी, मैंने अंतर प्ररूपणा देखने की कोशिश की, बहुत ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ये ओघ आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही है, जैसे गुण स्थान परक है कि क्या अंतर है, और फिर मार्गना के परिप्रेक्ष्य में है कि क्या अंतर है। मार्गना में गुण स्थानों को घटा घटा के अंतर बताया गया है। तो और इसके अलावा तो मुझे कुछ सब्जेक्ट नहीं मिला है, और ये सब्जेक्ट काफी विशाल है पंडित जी साहब, बहुत विशाल है। मेरे ये अपने प्रणम्य सागर जी हैं, उनके द्वारा एक ग्रंथ है सत संख्या अनुयोग द्वार, काफी कठिन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनका ही लिखा हुआ है, सारी धवला जी का रेफरेंस दे के सारी वहीं से ले करके, तो उसको भी मैंने देखा। तो बहुत, कितना भी संक्षेप करूंगी पंडित जी साहब, थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, और मुझे लगता है कि समय सार में वो ठीक नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, आपकी जैसी आज्ञा होगी। तो इस शनिवार को तो नहीं कर पाऊंगी मैं, 2-3 दिन थोड़ा कुछ काम है पंडित जी साहब, मेरा मतलब ये श्रुत का ही, मतलब ज्ञान जिनवानी का ही काम है, कोई और मेरे कोई काम नहीं रहता है, पर कुछ बिजी हूँ 2-4 दिन में। तो अगले वीक में कभी रख लेते हैं। भाई साहब से आज्ञा ले लीजिए आप, क्योंकि समय सार का ग्रुप है, लोग लाइक करें नहीं करें, आप देख लीजिए, आपकी जैसी आज्ञा होगी पंडित साहब, क्योंकि वो आप सोचेंगे कि 10-15 मिनट में हो जाए, तो वो 10-15 मिनट में होने वाली चीज नहीं है पंडित जी साहब जी। क्योंकि पहले तो 14 गुण स्थान से अंतर, फिर 14 गुण स्थान को हर मार्गना में अंतर, तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मतलब मिसाल है वो। तो ठीक है, हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, पर ऊपर ऊपर अंतर तो बताना ही पड़ेगा ना सब में, सब ऊपर से तो विश्लेषण करना ही पड़ेगा। मुझे आपकी बातों को सुनकर इतनी खुशी हुई
मैं तो ये भैया जी से विनम्र प्रार्थना कर लूंगा, क्योंकि ये जो मोक्षाधिकार है, यह आज आपने पूरी गाथाएं पढ़ दी, इसका वर्णन आज होगा, शनिवार के दिन होगा, संडे के दिन भैया जी साहब अगर जोका मंदिर नहीं पधारेंगे तो उस दिन होगा। आप मंडे को या ट्यूसडे को, बल्कि 2 दिन 3 दिन भैया जी से आज्ञा हम ले लेंगे, क्योंकि अब आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। लेकिन अंतर प्ररूपणा का जितना विशाल ज्ञान भंडार आपके पास है, प्लीज आप उसको जो है प्रकट करने की कृपा करना, आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। साहब, और मेरे पास कोई ज्ञान भंडार नहीं है, आचार्यों का लिखा हुआ पढ़ती रहती हूँ, उसमें से जो मैं कहीं कभी गलत भी तो नहीं बोल जाती हूँ, मुझे तो यही भय लगता रहता है। मेरी इतनी समझ भी नहीं है, जबरदस्ती समझने की कोशिश करती रहती हूँ मैं। तो ठीक है पंडित जी साहब, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं जब भी मेरा थोड़ा हो जाएगा सब्जेक्ट, मैं आपको खबर कर दूंगी, बता दूंगी ग्रुप में, फिर आप करवा दीजिएगा। अभी 2-4 दिन थोड़ा सा रुक जाइए पंडित जी साहब, थोड़े से कुछ परीक्षाएं वगैरह देती रहती हूँ पंडित जी साहब, बिना पढ़े पढ़े देती रहती हूँ, तौलती रहती हूँ अपने आप को कि कितने नंबर आते हैं मुझे उसी सब में लगी रहती हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करना प्लीज। आई एम योर यंगर ब्रदर प्लीज। अब जो है पंडित जी साहब, अष्टमी शायद परसों है, कल नहीं है। अच्छा, जैसा होगा कल, और नहीं होगी तो परसों, जैसा होगा। आपने बहुत अच्छा बताया सरिता बहन जी साहब। अच्छा, अब 20 एक तारीख बहुत को। खुशखबरी, एक बहुत खुशखबरी, बहुत बढ़िया शुभ सूचना हमारे इस ग्रंथ, इस स्वाध्याय ग्रुप के संचालिका महोदया सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, वो उन्होंने कल मेरे को बताई थी कि आचार्य श्री विराग सागर महाराज और गणिनी आर्य का माता जी के प्रतिदिन जो है मतलब अपना आहार होता है अपने चौके से। इस बारे में सोनू जैन जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, प्लीज आप बोलने की कृपा करें। सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। पंडित जी, मैं ये कह रही थी कि अपने ग्रुप के जितने भी स्वाध्याय प्रेमी हैं, वो सब लोग रोज विराग सागर जी को और माता जी को, बड़ी माता जी को आहार देते हैं। अब वो पूछेंगे कि हम लोग तो आहार देते ही नहीं, कैसे देते हम लोग डेली आहार? तो मैं ये बता दूं कि विराग सागर जी और माता जी दोनों का आहार जो है वो अपने चौके से ही जाता है, और दीदी लोग वहां से लेके जाती है, वो जहाँ पे भी पड़ गए लेकिन आहार यहीं से जाता है, और फिर वहीं पे दूसरे चौके में जाकर के अपने चौके का आहार उनसे माता जी का और बड़े महाराज जी का, विराग सागर जी का रोज आहार होता है। क्योंकि वहां की ऐसी व्यवस्था है कि विराग सागर जी जहाँ पे भी रहते हैं, जो चौका दीदी लोग मॉनिटर कर सकती है, उसी चौके से शुद्धि का ध्यान रखते हुए अच्छे से बने निरंतराय आहार हो, ये उनकी भावना रहती है। तो दीदी लोग मॉनिटर करके वहीं से लेके जाती है। तो सभी को बहुत खुशी होगी कि हम लोग डेली उस आहार में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमें उसका पुण्य लाभ मिल रहा है। और कल तो हमारे चौके में 9 आहार हुए थे, और अब 26 तारीख को बिहार होने वाला है, तो बिहार में 4 चौके साथ में चलेंगे, एक अपना और 3 जहाँ पे महाराज जी जाएंगे, वे लोग अपना 3 चौका लेकर के आ रहे हैं। बहुत सुंदर सोनू जी, आपका पुण्य बहुत विशाल है। राजा श्रेयांश के समान आप जो है काम कर रहे हैं, जिन्होंने दान की प्रवृत्ति जो है ये परंपरा शुरू की थी। दान प्रवर्तक माने जाते हैं राजा श्रेयांश। चक्र प्रवर्तन जो है भरत चक्रवर्ती का, तीर्थ प्रवर्तन ऋषभनाथ स्वामी का, और स्वयंवर परिवर्तन सुलोचना के पिताजी क्या नाम, कंप राजा, उनके द्वारा प्रवर्तन हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है। अब हम सभी भाई बहन देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप बड़े ध्यान से सुनना। आपने 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन सारे ग्रंथों को जो है सुमधुर ध्वनि में हम सबको प्राप्त करा दिया था। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस पूर्णिमा तक मैक्सिमम आपके जो 4 ग्रंथ बाकी हैं, आप्त मीमांसा और आत्मानुशासन और समयसार कलश और जैन गीता, इन चारों ग्रंथों को मतलब जो है आप हम सबको प्रदान कर देंगे पूर्णिमा तक, लास्ट पूर्णिमा 26 या 27 जब की भी है। अच्छा, दूसरा, भैया जी से आज्ञा लेकर के यह मोक्षाधिकार पूरा हो गया, सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार पूरा होने के बाद में अष्टमी 14 अमावस पूनम के दिन वापस ध्यान की जो है परंपरा आपने वो प्रारंभ कराना है। इसमें
कुसुम जी छापड़ा साहब, किरण जी गंगवाल साहब और प्रतिमा जी गंगवाल साहब और सोनू जैन जी सीए 4 श्राविकाएं और आदरणीय भैया जी, इन 5 के द्वारा हमको जो है पुनः लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। और इसके अलावा आप जितने भी भाई बहन हैं तत्वार्थ सूत्र में जो पढ़ रहे हैं और सोनू जैन जी पढ़ा रहे हैं, उसमें उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति और तत्वार्थ राजवार्तिक अलंकार का भी सहारा लिया है, सर्वार्थ सिद्धि वगैरह का। इसलिए उस क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तत्वार्थ सूत्र सबको कंठस्थ याद करना है। कब तक? 30 जून तक। 30 जून को आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है। पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून 4.5 महीने आपके हाथ में हैं। और 4.5 महीने में कितने दिन होते हैं? एक दिन में अगर 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र भी याद करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरा, पंच परावर्तन की पुस्तक का प्रकाशन हमारे आदरणीय ब्रह्म भैया जी, आदरणीय हमारे श्रावक भैया जी अशोक जी जैन बज बेंगलोर वालों ने पूरा कर लिया है। उसका प्रकाशन हो ही जाना चाहिए। लास्ट डेट 30 जून 1968 है। प्लीज सोनू बहन जी, आपको जो है इस बात पे ध्यान देना है। मधु दूदानी जी ने और रिंकू जी छाबड़ा ने जैसे समाचार गाया है, उसी प्रकार आप तत्वार्थ सूत्र को जो है आप अपने ग्रुप से किसी के द्वारा जो है कंठस्थ, मतलब उसका शुद्ध उच्चारण करवा दें। वैसे तो यूट्यूब में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अपने जो है स्वाध्यायों के द्वारा अगर मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। सहज सुख साधन ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी द्वारा विरचित है। ये पुस्तक जिनके पास हो वो पीडीएफ बना करके भेजें प्लीज। और ये काम मुख्य रूप से सुलोचना जी जैन पांड्या शिलोंग निवासी वो कर सकते हैं। और मंजू जैन जी जयपुर वालों से निवेदन है कि आप 1 से लेकर 9 तक संख्या प्ररूपणा जो है हमको प्राप्त कराने की कृपा करें। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबका सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें। और आप जो है समय सार की गाथाओं के जो है मर्म है वो आप हमें समझाने की कृपा करें और हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सभी भाई बहन विनय पूर्वक बैठे रहें। बोलो 16 कारण पर्व की जय, बोलो 10 लक्षण धर्म की जय, बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय। प्लीज रिक्वेस्ट भैया जी केसी जैन साहब, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् तस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरचितम् तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितम् तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम् तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य ज्ञान राज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगी वाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य साक्षात समय सार का अनुभव करने वाले
मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तशील प्रकांड विद्वान हमारे भैया जी के अग्रज गृहस्थ आश्रम से बड़े भैया जी श्रीमान प्रभव मुनिवर 108 श्री परम पूज्य प्रभव सागर जी मुनि महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति स्तुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को यथा योग्य नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे हितैषी हमारे शुभेच्छु हमको जल्दी मोक्ष पहुंचाने वाले भैया जी आदरणीय केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावें मुस्कुरावें प्रसन्न हो जावें और भैया जी से मंगल आशीर्वाद जो है प्राप्त करके अपना पुण्य बढ़ावें। भैया जी आपसे विनम्र प्रार्थना खुश होकर के एक बार सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। हाँ, खुश होकर के प्रदान करें तो खुश होकर के स्वीकार भी करें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश होकर के स्वीकार भी करें आशीर्वाद। सबका पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म विद्धिर्भवतु क्षाय सम्यक्त्व भवतु। नमो। दोस्त आज पढ़ लिया होगा आपने। परिकमणम परिसरणम परिहरणम धारणान्यतीय निंदा गरुहा सोही अठविहो होदि विस्कुंभो। अपड़ी कमणम पड़ी शरणमपडिहारो अधारणा चेव अणियत्ति ये अनिंदा गरुहा सोही अमय कुंभो। एक गाथा में विस्कुंभ और एक गाथा में अमृत कुंभ। अब वही चीज विस्कुंभ भी है और वही चीज अमृत कुंभ भी है। अब यही बात है, एक ही चीज का दोनों जगह उपयोग हो रहा है तो एक जो है वो विस्कुंभ बन जाता है और एक अमृत कुंभ बन जाता है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले आचार्य श्री ने कहा था कि कुछ विष ऐसे होते हैं जो दवा में भी काम आते हैं। हाँ है। और एक एग्जाम्पल तो मैं आपको अपना भी बता सकता हूं कि जो साइनाइड होते हैं, पोटेशियम साइनाइड सोडियम साइनाइड, उसके मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जहां हम काम करते थे वहां लगवाया गया था सूरत में। तो हम सोचते थे ये साइनाइड किस लिए बनाया जा रहा है, इसको कौन खरीदेगा है? तो ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, मेडिकल कंपनियां हैं, ये सब खरीदती है, मानी कहीं ना कहीं थोड़ा उसका जरूरत होता है। तो ये तो लौकिक बात हो गई। अब पारमार्थिक बात ये है कि ये प्रतिक्रमण इत्यादि इस भूमिका में तो अमृत है, और जिस भूमिका में आप आत्मलीन हैं उस समय किसी भी प्रकार का यदि भाव आ जाता है तो प्रतिक्रमण जैसा भी कोई भाव आ जाता है तो वह भी विस्कुंभ कहलाएगा। उसको भी बोलेगा कि नो 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 नॉट हियर। ये जब आप प्रवृत्ति में बाहर हैं तो उसके लिए, जब आप निवृत्ति में आई गए, अब अपने आप में लीन ही हो गए, तो अब कोई प्रतिक्रमण जैसी कोई बात भी आपको ज्ञान में लाने से, विकल्प रूप होने से वो आपके लिए विष बन जाएगा। वो आपके लिए आपका जो, हाँ कैसे, जैसे उदाहरण के लिए अपन एक समझे कि जैसे कोई जीव क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, अब क्षपक श्रेणी तो चढ़ेगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन अब
सहायक सम्यक दृष्टि होते हुए भी उपसम श्रेणी ही चढ़ा। शुक्ल ध्यान तो हुआ, लेकिन वो शुक्ल ध्यान भी ऐसा हो गया कि वापस कोई ना कोई प्रतिक्रमण का भाव वहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इतना उत्कृष्ट तप, इतना उत्कृष्ट आपका ध्यान, तो आप सर्वार सिद्धि। कल शांतिनाथ पुराण जब पढ़ रहे थे तो मेघरथ का जीव बहुत तपस्या किया है और 16 कारण भावना भाई है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है और शुक्ल ध्यान भी हुआ है उनको, ऐसा लिखा था उसके अंदर में, ऐसा ध्यान। और सर्वार सिद्धि पहुंच गए और वहां से आकर के शांतिनाथ बनेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा यदि उस ध्यान में आपके किसी तरह का विकल्प आ जाएगा तो वो, क्योंकि आपको जो चीज मिलने वाली थी वो नहीं मिली, तो वो विष कणिका आ गई वहां पर। तो ये ऐसी अवस्था के अंदर में बात करते हैं कि भैया जब ध्यानस्थ हैं तो फिर कोई प्रतिक्रमण वगैरह का भी जो भाव आ जाएगा तो वह भी आपके लिए विष का काम कर जाएगा, इसलिए विष कुंभ कह दिया। तो ये विष कुंभ और अमृत कुंभ तो अपनी जितनी भूमिका है, यहाँ अभी पंचम काल के जितने मुनिराज हैं सबके लिए अमृत कुंभ ही है। और कभी ध्यान में लीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उनको भाव आता ही नहीं है, आ गया तो उसके लिए विस्कंभ माना जाएगा, ठीक। तो ये क्या क्या चीजें हैं, 8 चीजें बताई है इन्होंने। प्रतिक्रमण, परिक्रमणम मानी प्रतिक्रमण, परिसरणम एक प्रतिसरण नाम दिया है, फिर परिहरणम परिहार नाम दिया है, फिर धारणा एक धारणा नाम दिया है, निवृत्ति मानी ये निवृत्ति, ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 इसमें हो गए। फिर कह दिया निंदा गरुहा, ये भी है ना, निंदा भी गरहा भी और सोही, सोही का मतलब हो गया शुद्धि। ये 8 होदि विस्कुंभो। अब इसमें सब में ए लगा दिया, अपरिकम्मणम अपरिसरणम अपरिहारो आधारणा चैव अणियत्ति य अनिंदा गरुहा असोही अमय कुंभ। अब ये समझने की चीज है। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ये 8 जो है अमृत कुंभ है। वहां प्रतिक्रमण का भी भाव नहीं है वहां पर, तो अमृत कुंभ हो गया। और जब तक यह है क्या है प्रवृत्ति का चल रहा है तब तक, अब देखो क्या कहना चाहते हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि, इस प्रकार 8 प्रकार तो विस्कुंभ है, ताकि इसमें कर्तापन की बुद्धि होती है। और अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, इस प्रकार 8 प्रकार ये अमृत कुंभ है। क्योंकि यहाँ कर्तापन को छोड़कर आत्म तल्लीनता पर जोर दिया है, अतः ज्ञानी को निर्बंध पने के लिए यह उपयोगी पड़ता है। अब यहाँ दूसरे तरीके से इस बात को समझाई जा रही है। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार इत्यादि ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारा जो है क्या है, इसमें जब तक आपकी कर्ता बुद्धि रहेगी, पर्याय बुद्धि रहेगी, तब तक ये आपके लिए विस्कुंभ का काम करेंगे। और जैसे ही इनके अंदर से कर्ता बुद्धि हटी तो यही आपके लिए अमृत का काम कर रहे हैं।
इसको आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं तो देर से ज्वाइन किया हूँ आज, इसलिए इनका एक एक का अर्थ समझ करके क्या कहना चाहते हैं पहले गुरुदेव की अपनी पद्यानुवाद पढ़ लें। निंदा निवृत्ति परिहार सुधारणाय, गर्हा प्रतिक्रमण शुद्धि प्रसारणाय, पीयूष कुंभ तब ही मुनिमत्त होते, शुद्धोपयोग जब हो विष कुंभ होते। इसी के अंदर में इन्होंने पीयूष कुंभ भी दे दिया और विष कुंभ भी दे दिया। आठों अनिंदन अशुद्धि अधारणा, दीपीयूष अधारणादि पीयूष कुंभ, जब साधु सधे समाधि, ऐसा सुजान समयोचित कार्य साधो, एकांतवाद तज तो ऐ आर्य साधो। अब इसको सरल करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देखो, नीचे ही नीचे दिया है। तो भी जो अवस्था राग द्वेष और मोह भाव तथा ख्याति पूजा लाभ व देखे हुए सुने हुए और अनुभूति में आए हुए ऐसे भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि समस्त परद्रव्यों के आलंबन से होने वाले सभी प्रकार के विभाव परिणामों से शून्य है, तथा जो चिदानंद एक स्वभाव वाले विशुद्ध आत्मा के आलंबन से भरी और निर्विकल्प रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली अवस्था है। तो क्या है वो, गाथा में कोई क्रम से ज्ञानी जनों के द्वारा आश्रय करने योग्य जो निश्चय प्रतिक्रमण आदि रूप जो तीसरी अवस्था है, उसकी अपेक्षा लिए हुए जो वीतराग चारित्र में स्थित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए तो उपयुक्त द्रव्य प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ ही है। अब लीन हो गए। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है, जैसे पहले समझा दिया था। एक तो ज्ञानी जनों के आश्रय रूप, दूसरा अज्ञानी लोगों के द्वारा आश्रित। उसमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय की परिणति रूप होता है, किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप वित्रिगुप्तिमय होता है। यहां से अपने को समझने की चीज यह है कि अप्रतिक्रमण को दो तरह से समझना चाहिए। एक तो जो भोगी है उसके अप्रतिक्रमण हो माने उसने प्रतिक्रमण नहीं किया, वो अप्रतिक्रमण की अवस्था, जैसे तो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं गृहस्थी लोग, ऐसे सोचो। और एक अप्रतिक्रमण की वो अवस्था जहां पर वो अमृत कुंभ हो गया, एक तरह से वहां पर प्रतिक्रमण का भाव ही हट गया। अब प्रतिक्रमण का कोई भाव, विकल्प रूप से कोई भाव ही नहीं रहा, वो अप्रतिक्रमण अवस्था। ये इस प्रकार से इन्होंने अप्रतिक्रमण को दो बार समझा, दो तरीके समझाया। इसको वापस पढ़ते हैं, देखो स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अप्रतिक्रमण दो प्रकार है, एक तो ज्ञानी जनों के आश्रय रूप, दूसरा अज्ञानी लोगों के लिए द्वारा आश्रित। तो अज्ञानी जन तो वो वहां भी अप्रतिक्रमण है। अब कोई ऐसा कह दे कि भैया वहां भी जाके हमको तो अप्रतिक्रमण रूप से रहना है, तो हम तो यहाँ भी अप्रतिक्रमण रूप से प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, तो ऐसा होने से ये अज्ञानी वालों का हो गया। उसमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय की परिणति रूप होता है, प्रतिक्रमण भी नहीं कर रहे और विषय कषाय में लगे हुए हैं। ऐसे जो प्रतिक्रमण को विष्कुंभ जान करके और प्रतिक्रमण भी नहीं करेंगे और दुनियादारी सारी करती रहेंगे, बिजनेस व्यापार करते रहेंगे, तो वो भी अप्रतिक्रमण है, लेकिन वो तो विष्कुंभ भी माना जाएगा उसको, तो है आश्रय रूप। दूसरा अज्ञानी लोगों के द्वारा आश्रित, उसमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय की परिणति रूप होता है, किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण मानी ज्ञानी जनों के आश्रित अप्रतिक्रमण तो शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप त्रिगुप्तिमय होता है। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण यद्यपि सराग चारित्र है, लक्षण जिसका
ऐसे शुभोपयोग की अपेक्षा तो अप्रतिक्रमण कहा जाता है, किंतु वीतराग चारित्र की अपेक्षा उसी का नाम निश्चय प्रतिक्रमण है, क्योंकि वही शुभ और अशुभ दोष के निराकरण रूप होता है, इसलिए यही निश्चय प्रतिक्रमण है। अब देखो इसको, जो जहां व्यवहार प्रतिक्रमण छूट जाता है, जहां व्यवहार प्रतिक्रमण छूट जाता है, वो प्रतिक्रमण की अवस्था जो है वो वहां निश्चय प्रतिक्रमण करके कह दिया, क्योंकि अब वहां पर निश्चल हो गए। जब निश्चल जहां है वहीं तो निश्चय है, क्योंकि वही शुभ और अशुभ आश्रव रूप दोष के निराकरण रूप होता है, इसलिए यही निश्चय प्रतिक्रमण है। अब वहां शुभ और अशुभ दोनों का ही आश्रव बंद हो गया है। ये व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द के द्वारा कहा जाकर भी ज्ञानी जनों के लिए मोक्ष का कारण होता है। अब ये देखो, ये क्या है, ये व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा क्या कह दिया गया, अप्रतिक्रमण। किसको कहा, उस निश्चय प्रतिक्रमण को अप्रतिक्रमण, क्योंकि वो निराकरण रूप होता है। निश्चय प्रतिक्रमण कहिए चाहे कहिए, यहाँ ऐसे याद रखना को प्रतिक्रमण कहा, व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द के द्वारा कहा जाकर भी ये अप्रतिक्रमण हो गया, क्योंकि ये निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा ये अप्रतिक्रमण कहला रहा है ना, तो जाकर भी ज्ञानी जनों के लिए मोक्ष का कारण होता है। व्यवहार प्रतिक्रमण यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर निश्चय प्रतिक्रमण का साधक होने से विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो वह परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, अन्यथा वह स्वर्ग आदि के सुख का निर्मित भूत पुण्य का ही कारण होता है। अज्ञानी जीन संबंधी अप्रतिक्रमण तो मिथ्यात्व और विषय कषायों को परिणत रूप होने से नरक आदि के दुख का ही कारण होगा। तो आज याद रखो, ये अज्ञानी जन का अप्रतिक्रमण और ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण ये अलग अलग हो गया। यहाँ भी अप्रतिक्रमण, जो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है उसके लिए वो अप्रतिक्रमण है। अब यहाँ अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण को समझा रहे हैं, तो जो नहीं करते हैं कुछ भी, वो तो सोचते चलो हमारे लिए तो ये तो अमृत कुंभ हो गया। तो भैया तुम्हारे लिए ये अमृत कुंभ नहीं है, तुम्हारे लिए तो कोई कुंभ है ही नहीं, तुम्हारे तो विष कुंभ ही विष कुंभ था, वही है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो व्यवहार प्रतिक्रमण है उसको अभी तक इन्होंने उस निश्चय प्रतिक्रमण की अपेक्षा से विषकुंभ कह रहे हैं। उस समय, किस समय विषकुंभ कहेंगे, जब वो निश्चय प्रतिक्रमण में चले जाएंगे और यदि व्यवहार में आ जाते हैं, अर्थात विकल्प रूप हो जाते हैं, तो वो विषकुंभ हो जाएगा वहां पर। इसलिए इसको विषकुंभ को और अमृत कुंभ को और अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके लिए एक क्लास और लगानी चाहिए। कल भी मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से सब लोग खूब चिंतन करें। ये बहुत समझने की चीज है, क्योंकि शब्द वही हैं। हाँ, अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण, क्या विशेषता इसमें भरी है, विषकुंभ क्या है, अमृत कुंभ क्या है, कौन सी भूमिका में कैसा होता है, इसको अच्छी तरह से अपने को ज्ञान में उतार लेना चाहिए, ताकि कोई समझने में भूल नहीं होवे, या कोई जो समझा रहे हो कहीं कोई दूसरी जगह बहुत ये चीजें समझाई जाती है, तो वहां से अपने को सही चीज समझ लेना है इस ग्रंथ के आधार से, और इधर उधर का जो है वो विकल्प नहीं करना है। किसी के प्रति कोई तरह की छीटाकशी नहीं करनी है, लेकिन ज्ञान अपना सही बना के रखना है। यही अपना स्वाध्याय का उद्देश्य होना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरुद्वारा